नमस्कार, संसद टीवी की खास पेशकश वोकल फॉर लोकल में आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। मौसम और माहौल त्योहार का है। इस त्योहार में आपका एक कदम, आपकी एक खरीद किसी के चेहरे को रोशन कर सकती है, किसी के जीवन में खुशियां ला सकती है। आप सोचेंगे ये कैसे संभव है? यकीन मानिए ये पूरी तरह से संभव है। बिना किसी शक के आपका एक कदम आपके हिस्से को आगे बढ़ाएगा। सब मिलेंगे तो ये बड़ा बदलाव बन जाएगा। आत्मनिर्भर भारत की सुनहरी तस्वीर तैयार होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें ही भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी। भारत में बने कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, भारत के इलेक्ट्रिकल उपकरण, भारत के मोबाइल, हर एक क्षेत्र में देश के गौरव को बढ़ाने का काम करेंगे। आत्मनिर्भरता की पहली शुरुआत अपने देश के बने उत्पादों पर गर्व करके महसूस करने से ही होगी। उनका प्रयोग करना है। जब हम और आप ऐसा करेंगे तो आत्मनिर्भर अभियान सिर्फ एक अभियान ना रहकर एक राष्ट्रीय भावना में तब्दील होगा, एक चेतना का काम करेगा। जरा याद कीजिए कोरोना काल का, जब सबके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि देश में निर्मित वस्तुओं को केवल खरीदे नहीं, बल्कि साथ में गर्व के साथ इसका प्रचार भी करें। हर ब्रांड पहले लोकल ही थे, उसके बाद ही ग्लोबल ब्रांड बने। ठीक उसी तरह से हमें अपने लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल ब्रांड बनाना है। पहले खादी भी लोकल था, पर अब ये ब्रांड है जो कि ग्लोबल हो चुका है। इसे ब्रांड बनाने का काम किया है स्वदेशी की भावना ने। लोगों की सोच में बदलाव आया है। वोकल फॉर लोकल की सोच अब जमीन पर सफल होती दिख रही है। मामला दिवाली का हो या फिर रक्षाबंधन, होली हो या गणेश उत्सव का, बाजार में अब लोकल सामानों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। वोकल फॉर लोकल यानी अपने देश में तैयार उत्पादों को लेकर आगे बढ़ना, उनका प्रयोग करना। कोरोना काल के संकट में एक संकल्प लिया गया जो अब सिद्ध हो रहा है। लोग लोकल प्रोडक्ट्स का न सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि उनको गर्व के साथ खरीद रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। लोकल अब हमारे देश की मजबूती का आधार बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अब लोकल यानी कि स्थानीय उत्पादों का प्रयोग करने, इसका प्रचार गर्व से करने और वैश्विक बनाने का आह्वान किया है। सभी भारतीय उत्पादों को लोकल से ग्लोबल बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल को अपनाया गया है। तभी भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा। वोकल फॉर लोकल स्थानीय उत्पादों और व्यवसायों को बढ़ावा देने और देश विदेश के हर एक कोने तक पहुंचाने का एक अभियान है। वोकल फॉर लोकल के द्वारा लोगों को अपनी स्वयं की जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथियों, हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। ये त्योहार हमारे अर्थतंत्र से जुड़े हैं। छोटे से बड़े कारोबारी तक सबके जीवन से जुड़े हैं। भारत में त्योहार का मौसम शुरू हो चुका है। पूरे देश में त्योहारों को मनाने की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से इस फेस्टिवल सीजन में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने स्थानीय स्तर पर बनाए गए उत्पाद खरीदने और उस उत्पाद या उसके निर्माता के साथ एक सेल्फी नमो ऐप पर साझा करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के साथ भारत की उद्यमशीलता और रचनात्मकता भावना का जश्न मनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आइए हम स्थानीय प्रतिभाओं का समर्थन करने, साथ ही भारतीयों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और अपनी परंपराओं को समृद्ध बनाए रखने के लिए डिजिटल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करें। पिछले महीने अक्टूबर में अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल यानी कि स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर देने की बात दोहराई थी। प्रधानमंत्री विभिन्न मंचों से आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने की बात करते रहते हैं। भारत के हर जिले में कृषि या शिल्प से जुड़ा कोई न कोई विशेष उत्पाद हमेशा रहा है। गुना,
यहाँ का हमारा धनिया, ये गुना के धनिये का स्वाद हमेशा ही इतना बेहतरीन था। हमने आज दुनिया में उसको पहुंचाने का काम शुरू किया। यहाँ के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजना भाजपा ने बनाई। गुना के मशहूर मसाले आज देश के कोने कोने में जा रहे हैं। आज अशोकनगर के चंदेरी हैंडलूम की मांग विदेशों में भी हो रही है। दिल्ली में G20 का जो ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी चंदेरी साड़ियों की बहुत डिमांड रही। यहां भाजपा सरकार ने बुनकरों को पहचान पत्र देकर उन्हें भी आर्थिक मदद दी है। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने स्वदेशी सामान की खरीदारी की और लोगों से इस बार स्वदेशी सामान की खरीदारी करने पर जोर दिया। आज पूरे विश्व में भारत का बना हुआ सामान जब जाता है, और हमें से अधिकांश लोग इंडस्ट्री या कॉमर्स से जुड़े हुए, हम जानते हैं कि 2 वर्ष में भारत के एक्सपोर्ट्स निर्यात में 55% की वृद्धि हुई। यानी भारत का बना हुआ सामान अब पूरे विश्व में इतने बड़े रूप से जा रहे हैं। और लोकल इज गोइंग ग्लोबल। ऐसे में हम सब की भी एक जिम्मेदारी है, और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम भी इस दिवाली और आगे आने वाले त्योहारों में, शादियों का सीजन भी आ रहा है, कुछ शादी ब्याह में, और जो भी हमें मौका मिले, हम स्वयं के लिए या अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए कुछ भी खरीदे। हम भारत के उद्यमियों का बना हुआ, भारत के मेहनती विश्वकर्मा का बना हुआ, हमारे कारीगर, हमारे हथकरघा जो हैंडलूम्स बनाते हैं, वीवर्स, हमारे हस्तशिल्प जो आर्टिसंस हैं, जो अपने हुनर से कुछ ना कुछ सामान बनाते हैं, हम सब ये प्रतिज्ञा लें कि हम उनकी भी दिवाली अच्छी हो, उनका भी जीवन में एक अच्छा भविष्य उनके बच्चों के लिए वो दे पाए। उसके लिए हम सब भारत का ही बना हुआ सामान, और अच्छा सामान अब भारत में मिलने लगते हैं। कपड़े हो, जूते हो, यहाँ तक कि आजकल जो चश्मे भारत में बनते हैं वो भी वर्ल्ड क्लास है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, इस बार हम जो भी खरीदारी करें, जो बोनस मिलता है, जो त्योहारों के समय हम या शादियों के समय हम खरीदते हैं, हमें ठान लें कि भारत में ही बना हुआ सामान इस्तेमाल करेंगे, भारत में ही बना हुआ सामान खरीदेंगे। इस दिवाली आप खरीदारी करें उनसे जो आपके आसपास छोटा छोटा व्यापार करते हैं। हमारे उद्यमी ऐसे जो क्राफ्ट का काम करते हैं, हैंडलूम का काम करते हैं, घर का साजो सामान बनाते हैं, मिठाई भी। इस निवेदन में मेरा एक छोटा सा आग्रह है कि आप करें नारी से खरीदारी। जी हाँ, महिला केवल छोटे दिए की दुकान नहीं लगाती, सिर्फ सड़क पर दिवाली के वक्त तोरण अथवा फूल नहीं बेचती। कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो हाँ मिठाई का बाजार लगाती हैं, घर से बिजनेस चलाती हैं, बुटीक्स चलाती हैं, विशेष दिवाली के लिए अलग अलग राज्यों से कपड़े मंगवाती हैं ताकि उनके समाज में महिलाएं, परिवार उनसे खरीदी कर सकें। कुछ महिलाएं ऐसे भी जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए विशेष अपनी कंपनी चलाती है। तो प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं गो वोकल फॉर लोकल, अगर आप लोकल महिला उद्यमी के लिए वोकल होंगे तो मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल के आह्वान को जन अभियान बनाने में लगे हैं। कलाकार, शिल्पकार और कारीगर स्थानीय उत्पादों के बढ़ते चलन और मांग से काफी खुश नजर आ रहे हैं।
जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी लेडीज़ जो हैं, गांव-गांव की लेडीज़ों को हम डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये ट्रेनिंग मिली है दिए बनाने की, तो हम सब लेडीज़ खुश हैं कि हमारे दिए जो हैं हम रेडी कर रहे हैं, तो इनको हम मार्केट तक पहुंचाएंगे। दिवाली के इस दिवाली पे हमारे दिए हर घर में जलने चाहिए और हम इन दियों को बनाने में बड़े एक्साइटेड हैं कि कब हमारी दिवाली आए और हमारे दिए बिके। जब लोगों और सरकार की ओर से महत्वपूर्ण वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो उन वस्तुओं का उत्पादन करने की हमारी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल से मतलब है कि हमें अपने देश में बनी हुई चीजों को लेकर वोकल होना चाहिए। देश में बने उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, उन्हें अधिक बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का धन देश में ही रहेगा और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत मंच बना। मन की बात के 106वें एपिसोड में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से त्योहारों में और विशेष अवसरों पर स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील की। प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल के आह्वान ने न सिर्फ आम लोग बल्कि देश की महिलाओं की जिंदगी बदल दी। कैसे, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए देश में बने उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि सभी अपने स्तर पर देशी उत्पादों का प्रचार प्रसार करें, जिससे से ज्यादा लोगों में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को लेकर जागरूकता आए। इसी कड़ी में अगस्त 2020 में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने स्टार्टअप और नए उद्यमियों से टीम अप फॉर टॉयज का आह्वान किया। उन्होंने कहा था कि अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। साथियों, खिलौने जहां एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, खिलौने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं। खिलौनों का जो प्रभाव है इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बहुत ध्यान दिया गया है। खेल खेल में सीखना, खिलौने बनाना सीखना, खिलौने जहां बनते हैं वहां की विजिट करना, इन सबको करिकुलम का हिस्सा बनाया गया है। साथियों, हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लगातार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से वोकल फॉर लोकल को जन अभियान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल का मंत्र ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जी जान से जुटे रहना है। उन्होंने अपील की कि आप जब खरीदारी करने जाएं तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हो, जो भी ग्लोबल बेस्ट हैं वो हम भारत में बनाकर दिखाएं।
27 सितंबर 2020 को प्रसारित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में प्रोजेक्ट निर्माताओं और उद्योग जगत को अब ये सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे उत्पाद विश्व स्तरीय हों। प्रधानमंत्री ने जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का मंत्र दिया। खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल। आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। मुझे पूरा भरोसा है जो मुहिम हम सब ने मिलकर शुरू की है, इस बार त्योहारों में और भी मजबूत होगी। अक्टूबर 2021 को मन की बात कार्यक्रम में त्योहारी सीजन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम त्योहारों पर खरीदारी करने जा रहे हैं। इस दौरान हमें वोकल फॉर लोकल का ख्याल रखना है। वोकल फॉर लोकल के आह्वान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 87वें कड़ी में भारतीय उत्पादों के निर्यात में भारी उछाल की सराहना की। उन्होंने लोकल फॉर वोकल का आह्वान किया। भारत ने पिछले सप्ताह $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का टारगेट हासिल किया है। पहली बार सुनने में लगता है कि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी बात है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के पोटेंशियल से जुड़ी बात है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। देश विराट कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं, जब संकल्पों के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास होता है, तो वो संकल्प सिद्ध भी होते हैं। हम सबकी जिंदगी का सबसे प्यारा समय हमारा बचपन, और हमारे बचपन का सबसे दिलचस्प और अहम हिस्सा खेल खिलौने रहे हैं। दुनिया में शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो खिलौनों से ना खेला हो। खिलौने बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। खिलौनों से न सिर्फ बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है, बल्कि इसके आगे चलकर उनका शारीरिक और मानसिक इमोशनल स्ट्रेंथ भी उनकी बढ़ती है। खिलौने सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, बल्कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और ये सब मुमकिन हो पाया है वोकल फॉर लोकल की वजह से। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती गईं, वैसे वैसे इसका असर खिलौनों पर भी देखा गया। आज पूरे विश्व में ये एक समृद्ध व्यापार का रूप ले चुका है। लगभग 7 लाख करोड़ की ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री में देसी खिलौना व्यवसाय की भागीदारी की बात करें तो ये योगदान बेहद कम है। जबकि आज भी भारतीय खिलौने आधुनिक खिलौनों की तुलना में सरल और सस्ते हैं। सामाजिक भौगोलिक परिवेश से जुड़े हमारे खिलौनों में आज भी वो ताकत मौजूद है जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। जरूरत है तो बस बदलती रुचि और माहौल के हिसाब से ढलने और आधुनिकता से जुड़ने की। भारतीय खिलौना उद्योग के सालाना व्यापार की बात करें तो लगभग $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार के साथ इसकी ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री में भागीदारी महज 0.5% है। देश में खिलौना निर्माता ज्यादातर मध्य भारतीय राज्यों में दिल्ली राजधानी क्षेत्र यानी NCR, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और टॉय क्लस्टर्स में फैले हैं। साथ ही 90% देसी खिलौने उद्योग मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में है, जिसमें लगभग 4000 छोटे और मध्यम उद्यम भी शामिल हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर 0.5% के आकार के लिहाज से देसी खिलौना बाजार के पास विकास की भी अपार संभावनाएं और अवसर हैं।
जिसके तहत साल 2024 तक देसी खिलौना कारोबार के लगभग 2 से 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही आने वाले सालों में घरेलू खिलौना उद्योग में मांग 5% के वैश्विक औसत के मुकाबले 10 से 15% तक बढ़ने का भी अनुमान है, जिसका मुख्य आधार प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी है, जिसमें 2027 तक लगभग 2.5 गुना का इजाफा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकार देसी खिलौना उद्योग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए लगातार व्यापारियों और नए स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े कुछ फैसलों से भी आने वाले समय में देसी खिलौना बाजार की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। इसी कड़ी में साल 2020 में विदेशी आयातित खिलौनों पर आयात शुल्क भी बढ़ाया गया था। गुणवत्ता नियंत्रण का ये फैसला घरेलू बाजार में सस्ते सब स्टैंडर्ड खिलौनों के फ्लो को रोकने के तरीकों में से एक है। वहीं खिलौना व्यवसायी भी मानते हैं कि आधुनिकता से जुड़े बिना वैश्विक स्तर की मांग को पूरा कर पाना मुश्किल है। पुराने समय से ही खिलौने समाज के विकास की अहम कड़ी रहे हैं। भारत में खिलौने का प्रयोग काफी पुराना है। लंबे समय से बच्चे खेल और खिलौनों के माध्यम से ही अनेक बातें सीखते आए हैं, खासकर शुरुआती वर्षों में। फिर चाहे गुल्लक के जरिए पैसे बचाने की जुगत हो, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने की कला या फिर गुड़िया के लिए कपड़े बनाने की समझ, ये खिलौने ही तो थे जो भविष्य की कई जिम्मेदारियों के लिए नौनिहालों को जाने अनजाने तैयार करते थे, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सामाजिक और पारिवारिक रीति रिवाजों को मजबूत करने का काम किया। वोकल फॉर लोकल यानी अपने देश में बनी हुई चीजों को लेकर वोकल होना चाहिए। देश में बनी हुई चीजों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, उन्हें अधिक बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का धन देश में ही रहेगा और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वोकल फॉर लोकल को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए विश्व के सामने बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश की है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार KVIC के उत्पादों का कारोबार 1.34 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछले 9 वित्त वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों द्वारा बनाए गए स्वदेशी खादी उत्पादों की बिक्री में 332% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का कारोबार 31,154 करोड़ रुपए था, वही वित्त वर्ष 2022-23 में ये बढ़कर 1,34,630 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में 9,54,899 नए रोजगार का सृजन कर KVIC ने नया मील का पत्थर स्थापित किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी उत्पादों पर देश की जनता का भरोसा बढ़ा है। वहीं किसी जमाने में दिल्ली का सदर बाजार जो चीन से आने वाले खिलौनों से पटा रहता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। टॉय इंडस्ट्री ऐसी तस्वीर पेश कर रही है जो लोकल फॉर वोकल भारत की कहानी का अहम पड़ाव बन चुकी है। आजादी के बाद इस उद्योग को काफी हद तक उपेक्षित छोड़ दिया गया, जिसके कारण भारत में खिलौना उद्योग फल फूल नहीं सका। लेकिन साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का काफी दुख हुआ कि भारतीय बाजार चाइनीज खिलौनों से भरा है। उन्होंने खिलौना निर्माण में चीन के एकाधिकार को खत्म करने की ठान ली। अगस्त 2020 में मन की बात के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलौना स्टोरी की रीब्रांडिंग की अपील की, घरेलू डिजाइनिंग को सुदृढ़ बनाने और भारत को खिलौनों के लिए एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाने की अपील की थी। इसके बाद मिली सरकारी प्रोत्साहन, स्टार्टअप्स की पहल और भारतीय युवा प्रतिभाओं के जोश से खिलौना उद्योग जी उठा।
यही वजह है कि सिर्फ 2 साल में भारत का खिलौना निर्यात 300 करोड़ से 2600 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आज भारत का खिलौना उद्योग चीन पर आयात निर्भरता को कम करने के लिए देश के अभियान में एक उम्मीद की किरण बन गया है। जो चीन कल तक वैश्विक खिलौना निर्माण का पावर हाउस था, आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी अपनी खिलौना निर्माण इकाई भारत में खोलना चाह रही हैं। ये सब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों से ही ये करिश्मा संभव हुआ है। और अब हालात ये हो गए हैं कि आज भारत में खिलौनों का घरेलू बाजार 124.73 अरब रुपए का हो गया। भारत से खिलौनों के निर्यात में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। 2018-19 में 16.81 करोड़ के खिलौने निर्यात होते थे। 2022-23 में बढ़कर 27.08 अरब डॉलर हो गए। माना यह जा रहा है कि 2028 तक भारत में खिलौना उद्योग 249.47 अरब रुपए को पार कर जाएगा। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो माहौल बना और बनाया गया, उसका परिणाम ये रहा कि बच्चों की पहली पसंद भी भारतीय खिलौने ही हो गए। वहीं आयात के मामले में 4 सालों में 57% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। 2018-19 में देश में 371.69 मिलियन अमेरिकी डॉलर के खिलौने आयात किए गए, जबकि 2022-23 में ये गिरकर 158.70 अमेरिकी डॉलर रह गए। देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत सरकार ने 10 क्षेत्रों यानी कि एडवांस केमिस्ट्री, सेल, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी उत्पाद, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना की शुरुआत को मंजूरी दी है। दवाएं, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, कपड़ा उत्पाद, MMF खंड और तकनीकी कपड़ा, खाद्य उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल, सफेद सामान और विशेष इस्पात। वहीं रेल मंत्रालय ने हाल ही में वैगन वस्तुओं, ट्रैक वस्तुओं और LHP कोचों के लिए संशोधित अधिसूचनाएं जारी की हैं, जहां कुछ उत्पादों को छोड़कर सभी घटकों की खरीद 50% से अधिक स्थानीय सामग्री वाले स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं तक सीमित है। प्रतिष्ठित वंदे भारत के लिए इलेक्ट्रिक्स की खरीद के लिए भारत ट्रेनों में न्यूनतम स्थानीय सामग्री 75% रखी गई। इसी प्रकार EMU और मेमू ट्रेनों के लिए इलेक्ट्रिक्स के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री आवश्यकताओं को 60% रखा गया। स्थानीय निर्माताओं के सहयोग से रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग उपकरण और ट्रैक मशीनों का स्वदेशीकरण किया जा रहा है। कभी कुछ शब्दों का असर इतना बड़ा हो जाता है कि वो ना जाने कितने लोगों का जीवन ही बदल देते हैं। ऐसा ही कुछ कमाल वोकल फॉर लोकल ने किया। इन शब्दों ने उन लोगों का जीवन बदला है जिनको सही मायनों में इसकी दरकार थी। वोकल फॉर लोकल का मंत्र देखते ही देखते जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। इस अभियान से जन जन जुड़ा असर अब जमीन पर दिख रहा है। वोकल फॉर लोकल की शुरुआत से लेकर अब तक कुछ ही सालों में बड़ा बदलाव आया है। आज भारत विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। लोकल को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि स्वदेशी उत्पाद भी बढ़ाए जाएं। सिर्फ आसपास की छोटी दुकानों से सामान खरीदकर इसे बढ़ाया जा सकता है। लोकल को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि कुछ छोटी उत्पाद इकाइयों को बढ़ाया जाए। एक मजबूत शुरुआत हो चुकी है, इसका असर भी दिख रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने हर एक क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। भारत में लोकल उत्पादों को ज्यादा महत्व देने से भारत तेजी से अपनी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत के लिए सही दिशा तय करने का काम कर रहा है। वोकल फॉर लोकल ने अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग धंधों की हिस्सेदारी बढ़ाने का काम किया है। सामान्य श्रम शक्ति का उपयोग अर्थव्यवस्था में एक नई ऊंचाई, एक नई ऊर्जा पैदा कर रहा है। वोकल फॉर लोकल से आम स्तर पर विनिर्माण के अवसर पैदा हुए हैं और रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। वोकल फॉर लोकल की अवधारणा गरीबों को मजबूती देने का काम कर रही है।
वोकल फॉर लोकल की इस व्यवस्था से अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। लघु एवं छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। गरीब, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिली है। देखने में ये कदम बड़ा छोटा लगता है, लेकिन इसका असर देश के अर्थतंत्र को भी मजबूत कर रहा है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के बाद देश में बहुत से स्टार्टअप और लोकल वस्तुओं का चलन तेजी से बढ़ा है। जो हम आज कर रहे हैं उसका असर भविष्य पर पड़ता है। आज हम अपने उत्पादों को अपना रहे हैं, इसका असर आने वाले कल पर पड़ेगा। अगर सभी भारतीय लोकल वस्तुओं का इस्तेमाल करने लग जाएं, तो विदेशी कंपनियां कमाई का एक हिस्सा ले जाती हैं, वो हिस्सा अपने देश में रह जाएगा। इससे आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। वोकल फॉर लोकल का मंत्र देश की अर्थव्यवस्था और स्वदेशी से स्वावलंबन का प्रभावी तंत्र साबित हुआ है। स्वदेशी आह्वान के माध्यम से हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में भारत की पुश्तैनी विरासत को प्रोत्साहन मिला है और हुनर हाट के जरिए दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को शक्ति दी है। वोकल फॉर लोकल ने स्वदेशी उत्पादों को सुरक्षा कवच देने का काम किया है। इस मिशन के जरिए दस्तकारों, शिल्पकारों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने में सफलता मिली है। कोरोना काल में हुई शुरुआत आज आकार ले रही है। देश के हुनरमंद लोगों के सपने साकार कर रही है। तो ये थी संसद टीवी की खास पेशकश। आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।